एक दिन बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति इतनी ठंड में कांप रहा है और नदी में बार बार डुबकी लगा रहा है। बुद्ध ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी ठंड में पानी में डुबकियां क्यों लगा रहा है। व्यक्ति बोला, ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो मेंढक पैर के नीचे आ गया, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया हूँ, महापाप हो गया। तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। फिर बुद्ध ने नदी में डुबकी लगा रहे व्यक्ति से कहा, आप ठंड से कांप रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। व्यक्ति कांपते हुए बोला, महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। यह नदी गंगा नदी की उपनदी है, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। बुद्ध बोले, इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पाव आने पर आप अपवित्र कैसे हुए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियाँ, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। वह व्यक्ति कांपता हुआ हाथ जोड़े नदी से बाहर आया और बोला, बात तो सत्य कह रहे हैं आप महानुभाव। बुद्ध बोले, नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। व्यक्ति बोला, इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशुओं की तरह चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। बुद्ध बोले, हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, वो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही है। उस पे संदेह करना, अपो दीपो भवन, अपना दीपक स्वयं बनो। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कपड़ा ओढ़ाया। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठ गया और रोते हुए बोला, आप धन्य है महात्मा, नमो बुद्धाय।